नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 MCQs जो कि जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम से आप तैयारी कर रहे हो उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपके दोस्तों 1 से 2 नंबर पक्के हैं। चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ठोकते हुए चलें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि मैं अपने हाथों पर अपने किस्मत की एक नई लकीर खींच सकता हूं। मैं अपने हाथों पर अपने किस्मत की एक नई लकीर खींच सकता हूं। ये मेरे बस में है कि मैं अपनी तकदीर खुद से खींच सकता हूं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। प्लांक नियतांक h की विमा समान होती है तो किसके समान होती है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कोणीय संवेग के जो प्लनांक नियतांक का h का जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है तो वो दोस्तों आपका इसके कोणीय संवेग के बराबर हम लोग को देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि जो इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला रहता है, जो आपका विमा रहता है वो रहता है ml2t-1, ठीक है। और हम लोग अगर संवेग का यानी कि मोमेंटम का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे तो वो हो जाता है आपका mlt-1। कैसे हो जाएगा? आपका मोमेंटम आप लोग जानते क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हम लोग l लेंगे, टाइम को हम लोग t लेंगे, ठीक है। मास हमारे पास है मतलब m1 l1 और t-1, ये हम लोग का संवेग का आ जाएगा। ऊर्जा जो है ml2 t-2 होती है, आप लोग सब जानते हैं। आवृत्ति का जो विमा रहता है वो रहता है ml0 t-1, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व यानी कि इनर्शिया की व्याख्या करता है? तो कौन व्याख्या करता है? तो प्रथम व्याख्या करता है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की व्याख्या हम लोग न्यूटन की स्पीड से देखने को मिलती है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्नलिखित के अध्ययन के लिए। किसके लिए अध्ययन के लिए? इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों छोटी वस्तुओं के अध्ययन के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास पाउंड को किग्रा में बदलने के लिए गुणा करना पड़ता है। किसका गुणा करना पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा 0.4536 द्वारा हम लोग उसका गुणा करते हैं पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, क्या हैं? इसका उत्तर है दोस्तों गामा किरणें जो है वो आपकी सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? तो किसके आधार पर आता है? ध्यान रखिएगा वाट के आधार पर आता है। किसके आधार पर आता है? वाट के आधार पर आता है। चलिए आप बिल भरने जाएंगे तो ध्यान रखना कि रीडिंग जो लिखी रहती है वो वाट में लिखी रहती है। अगला प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से कौन नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है? ठीक है, बताएंगे फटाफट दोस्तों। अट्रैक्शन फोर्स का प्रयोग जो है वो नर्म लोहे पर कौन प्रयोग करता है? तो ध्यान रखिएगा टेलीफोन रिसीवर जो है वो आपका इन नर्म लोहे पर जो आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स का प्रयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास SI इकाई के में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो क्या है? डायोप्टर जो है वो आपकी लेंस की इकाई यानी कि उसकी यूनिट होती है। अगला प्रश्न हमारे पास एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, फटाफट उत्तर बताएंगे। तो द्रव्यमान पर उसके वो निर्भर करता है। अगला प्रश्न हमारे पास एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? सब जानते हैं एक हॉर्स पावर जो है वो आपका 746 वाट होता है। क्या होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। अगला प्रश्न निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो कौन प्रयुक्त होता है? अभिसारी लेंस जो है वो आपका अभिसारी जो लेंस है वो आपका मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में प्रयुक्त होता है। पहला दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है, उत्तर बताएंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा स्पार्क प्लग द्वारा जो है वो आपका पहला दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो फटाफट उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर है दोस्तों ये ऊष्म का निष्कासन करता है। क्या करता है? ऊष्म का निष्कासन कर देता है, ठीक है। प्रकाश तरंग है, क्या है? प्रकाश तरंग है, किसकी? अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा में लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती है तो इस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग हम लोग कहते हैं। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग को भी हम लोग अनुप्रस्थ तरंग करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास
पानी में हवा के बुलबुले डैश के जैसे कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? अवतल लेंस की तरह। किसे? अवतल लेंस की तरह वो कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो किससे बचाएंगे वो? तो वो बचाएगी हमें अल्ट्रावायलेट किरणें से। अल्ट्रावायलेट जो रेज रहते हैं, यूवी रेज जो रहती है, उससे हम लोग को ओजोन लेयर जो है हमारे पास वायुमंडल में जो आसपास ओजोन लेयर है, एक ओजोन की परत बिछी हुई है, तो हमको यूवी रेज से बचाती है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? तो कौन सी वृष्टि का रूप नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, जलप्रपात जो है वो आपका वृष्टि की रूप नहीं है, क्योंकि बाकी ये हम लोग को कोहरा हुआ या फिर आपका वर्षा हुई या ओस हुई, या हम लोग को ठंड या फिर बरसात के रूप में आसमान के माध्यम से हम लोग को जमीन पर जो पानी की बूंदें हुई, ओस की बूंदें हुई या जो कोहरा हुआ, वो जमीन पर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सब होता है आकाश के माध्यम से। लेकिन जलप्रपात जो है वो आपका नदियों के माध्यम से, जो इकट्ठा जल है नदियों के माध्यम से जो झरने बनते हैं, वहां से हम लोग को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारे पास, टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। किसको मापा जाता है? चाल को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो बताएंगे फटाफट दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो आप अगर ध्यान ना चाहें तो इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें जो आपका वायलेट रहता है वो उसकी जो सबसे ज़्यादा मतलब गाढ़ापन जो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो विबग्योर का रंग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारे पास, सूर्य में पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो कितना मतलब समय लगता है दोस्तों? जो पृथ्वी पर हम लोग को सूर्य का प्रकाश हमको मिल रहा है, तो वो हम लोगों को कितनी देर में मिलता है? तो वो 8 मिनट यानी कि 520 सेकेंड लगाता है धरती पर आने में सूर्य की रोशनी। अगला प्रश्न हमारे पास, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा भाग दिखाई देता है? ध्यान रखिएगा, कोरोना वाला भाग जो है, किरीट बोलते हैं जिसको, कोरोना वो वाला भाग हम लोगों को दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारे पास, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः देशों ही जाती है। क्या जाती है? उत्तर बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर है दोस्तों किलोवाट में मापी जाती है या दर्शाई जाती है। अगला प्रश्न, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? उसका आयतन घटेगा। क्या हो जाएगा? उसका आयतन जो है वो आपका घट जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, ऐसी तरंग जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती हैं वो। क्या? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो आपका किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसके सिद्धांत पर हम लोग हाइड्रोजन बम बनाते हैं। और जो आपका न्यूक्लियर बम जो रहता है वो न्यूक्लियर बम आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पर बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके या उसकी किस पर निर्भर करता है? इसका उत्तर है दोस्तों तार तत्व से उसका हम लोग संबंध बोल सकते हैं। स्पंज जो बोलते हैं, पिच बोलते हैं जिसको, तारत्व जो है पिच जो है वो ध्वनि तरंग की आवृत्ति पिच से है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम में कौन सा क्रम उचित रूप में है? तो कौन सा उचित रूप में है दोस्तों? नीला, हरा, पीला, ये जो है वो आपका उचित रूप में है। बाकी जैसे बैगनी, नीला, लाल, तो इसमें बैगनी जो है वो 2 रंगों से मिलकर बना है, हरा, नारंगी, लाल। तो जो नारंगी है वो आपका लाल और पीले रंग से मिलकर बना रहता है। लाल, हरा, जामुनी, तो जामुनी जो है वो आपका 2 रंगों से मिलकर बना रहता है। तो जो नीला, हरा और पीला है ये अपने आप में ही एक रंग है, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिया को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो कौन देता है? ध्यान रखिएगा, पीला। पीला हम लोग जब जलाते हैं दिया तो हम लोग को पीली पीली सी उसकी लोह दिखती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? उत्तर बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर है दोस्तों नेविगेशन में। रास्ता दिखाने के लिए हम लोग जो दूरी की एक इकाई है नॉटिकल माइल, उसका प्रयोग किया जाता है दूरी के उसमें, जो नेविगेशन की हम लोग को इकाई मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न यानी कि आपका प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाली सभी बलों का योग 0 हो तो ये वस्तु क्या होगी? फटाफट आपको आंसर बताना है दोस्तों। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, आप लोग बताएंगे आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए दोस्तों,
अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ नए विषयों के साथ, कुछ रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।